नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें इमेज कैसे बनता है। प्लेन मिरर में आपको बताया गया है कि इमेज कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला कॉनकेव, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनता है। हम लोग पहले पढ़ चुके कि जो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और है ना, ये रिफ्लेक्टिंग और ये पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका ये पोल है कि नहीं। ठीक है, इस मिरर का मिड पॉइंट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। और ये हमारा फोकस होता है कि नहीं। और यहाँ से फोकस से जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये शायद हम लगता है पिछले क्लास में नहीं बताया, तो देख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। इसका डेरिवेशन वगैरह आप लोग बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो एक चीज अब आप समझिए कि ये जो हमारा मिरर है, अब इसमें डिफरेंट पोजीशंस के अनुसार, अलग अलग पोजीशंस के अनुसार ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वैसे इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनता है। आप प्लेन मिरर में देखेंगे कि इमेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होगा तो उसमें आप देखेंगे कि तो इमेज जो है थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का दिखेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, घर में चम्मच है, चम्मच को ले लीजिए और चम्मच का जो अंदर साइड है वहाँ से आप उसमें अपना चेहरा देखिए, या फिर मतलब कोई चीज़ का इमेज देखिए। उसको वो जो मान लीजिए एक पेन रख दीजिए उसके सामने, पेन को रखिए और उसमें देखिए कि इमेज कैसा दिखता है। उसको आगे पीछे करिए, पेन को देखिए उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है, कि कैसा दिखता है, समझे। तो वो क्या है, इमेज का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। अब हम लोग देखेंगे पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस इसमें कौन कौन से हैं। ये जो है ये तो फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रहेगा, फोकस पे रहेगा, ठीक है, फोकस पे रहेगा, ठीक, तो उसको बोलेंगे एट एफ, है ना। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एट सी या फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी और एफ के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, है कि नहीं। और सी के अगर थोड़ा सा पीछे है तो इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा दूर, सी से थोड़ा पीछे। ये जो पोजीशन है क्या है, ये बियॉन्ड सी है। ठीक है, बियॉन्ड सी, और ये बिटवीन सी एंड एफ। आपको ऐसे भी समझ में आएगा, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो सी और एफ के बीच में ये पोजीशन है ना। ठीक, और ये पोजीशन हो गया पोल, तो पोल पे तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पोजीशन जो है ये बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी हो गया। अच्छा, ये 5 पोजीशन हो गए ना, एक हो गया फोकस पे, एक हो गया बिटवीन एफ एंड पी, और एक हो गया आपका बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया, और एक हो गया एट सी, और एक हो गया बियॉन्ड सी। और थोड़ा सी से बहुत दूर जब रहता है, थोड़ा मतलब दूरी पे होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। ठीक है,
इन्फिनिटी पर, ये पोजीशन इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी यानी कि मतलब ये जो स्फेरिकल जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर को अगर आप इसका जिस स्फेयर का ये पार्ट होता है, अगर वो स्फेयर से भी अगर दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये स्फेरिकल मिरर हमारा ये इस स्फेयर का ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ये तो पेंसिल से बन रहा है तो थोड़ा हल्का हल्का आपको दिखेगा। तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है इस स्फेयर का ये पार्ट है स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेयर का जो पार्ट है उससे भी अगर दूर रहता है ये ऑब्जेक्ट तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटी, है ना। उस या फिर बहुत दूर है तो उसको इन्फिनिटी भी बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए तो वो इन्फिनिटी ही हो गया, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर जाकर के वो है, मतलब वो पोजीशन तो इन्फिनिटी हो गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन अलग अलग पोजीशंस पे रहेंगे तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग जगह पे इमेज बनेगा। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेते हैं एट इन्फिनिटी, है ना, ये पहला पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा? जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी मिरर हो गया, ठीक है ना, और ये मिरर और ये हमारा आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पर अगर रखते हैं, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा इन्फिनिटी पर, अभी हम बात कर रहे थे इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी पर होगा तो यहां से पैरेलल रेज चलेंगे, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट जब होंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेंगे, फोकस से। बताया गया ना, जब भी कभी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो सबसे पहला रूल वही था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो फोकस पास करता है। तो ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है ना, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो सारे के सारे फोकस से पास करेंगे, ठीक है। ये ऊपर से ये आया और नीचे से ये आया तो दोनों का दोनों फोकस से पास कर रहा है ना। तो इसका मतलब, अच्छा आपको हम एक चीज बता देते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो है हमारा इमेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब कि जो है ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है तो वहां से लाइट रेज जो आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर कहाँ फोकस पे जाकर के मीट कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर इमेज बनेगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है, इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है एट इन्फिनिटी, ठीक है। उसके लिए इमेज पोजीशन, अभी हमारा जो इमेज होगा वो कहां पर बनेगा, कहां पर बना है, एट फोकस, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जानते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज या फिर नेचर ऑफ इमेज बोल सकते हैं। इसका जो इमेज बनेगा जानते हैं वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साथ में डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड होगा, पॉइंट साइज्ड। कभी आपको ऐसे कभी हम लोग प्रैक्टिकली देख करके और मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ना तो एकदम मतलब जैसे अगर आप कभी आप पॉइंट साइज का हम एक एग्जांपल बताते हैं, ऐसा ही इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस में भी बनता है। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपके पास घरों में अगर कोई किसी का लेंस वगैरह होगा, जैसे किसी के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके आता है ना छोटा छोटा लेंस, तो वो लेंस अगर है ना तो कभी आप ऐसे देखिएगा कि सनलाइट की तरफ ऐसे करके देखिएगा, पेपर के ऊपर ऐसे उसका इमेज प्रोड्यूस कराइएगा
तो पेपर के ऊपर अगर आप इमेज प्रोड्यूस कराएंगे ना तो एकदम पॉइंट, ऐसे छोटा सा पॉइंट की तरह वो दिखेगा। वो जानते हैं क्या रहता है? वो जो छोटा सा इसे पॉइंट की तरह जो दिखता है वो सन का इमेज होता है, ठीक है, सन का इमेज रहता है। वो सन इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा है, लेकिन वो बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी पर हो गया। अब उसका जो इमेज है एकदम पॉइंट साइज्ड बनता है, एकदम पॉइंट साइज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पॉइंट साइज कर देंगे ना तो उस सन का सारा हीट जो है, सनलाइट से जो जितना हीट आ रहा है वो कंसेंट्रेट हो जाएगा और वो पेपर को जला भी सकता है, समझे? आप देखे होंगे, आप लोग करते भी हैं ऐसा। तो ये जो है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सारा का सारा जो सन का जो सन लाइट जो है वो उसमें आ रहा है, जो उसको एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट कर दिया और सन का इमेज यहाँ पर बना रहा है छोटा सा, ठीक है, पॉइंट साइज। तो वैसा ही ये कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होता है जैसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये मतलब कि क्या बोलते हैं, फोकस पे एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, समझे? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर बना लिए यहाँ पर। आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम वगैरह में आता है इसको। ये पोल हो गया और ये हो गया हमारा फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए और ये फोकस हो गया और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फिर कहाँ बनेगा? सबसे पहला इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से तो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, बियॉन्ड सी है। अब हम लोग देखते हैं ये लाइट रे, इसका 2 पॉइंट आप लीजिए, मतलब दो, यहाँ से जो है 2 लाइट रे को आपको यहाँ से भेजना है जो कि इसमें रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से 2 लाइट रे को पास कराना है। तो 2 लाइट रे को कैसे पास करेंगे? यहाँ से एक लाइट रे आ रहा है, पास कर रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा, ठीक। दूसरा अगर आप इस पॉइंट से, ये जो हमारा ए बी है ना, ऑब्जेक्ट है ना ए बी, तो इस पॉइंट से जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा लाइट रे तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर फोकस से पास करेगा तो फोकस से अगर पास किया तो फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। हम फोकस वाले का यूज करते हैं। जैसे ये फोकस से पास कर रहा है, इस लाइट रे को हम लोग फोकस से पास कराए, ठीक, फोकस से पास करवाए। तो जब ये फोकस से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सी और एफ के बीच में, है ना। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बियॉन्ड सी है लेकिन थोड़ा सी के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए फिर ये सी और एफ के बीच में यहाँ पर बन गया। अगर ये थोड़ा सा दूर रहता ना, तो दूर रहता ये वाला इमेज थोड़ा सा और बीच में बनता, समझे। तो ऐसा होता है। आप और थोड़ा सा दूर ले लीजिएगा, दूर ले लेंगे तो फिर जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर यहाँ से फिर इमेज थोड़ा सा और बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी पर था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन और फिर इमेज पोजीशन, ठीक है, और इसका नेचर ऑफ द इमेज। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, है कि नहीं। और इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है ना। और इमेज कहाँ, इसके अंदर थोड़ी बन रहा है, इसके बाहर में बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रीन इस पॉइंट पर रखेंगे ना तो यहाँ पर इसका इमेज मिल जाएगा, मतलब कि प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रियल इन्वर्टेड
एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा उससे ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ा छोटा रहेगा, बात समझे, ठीक। तो ये है, तो ये हो गया आपका बियॉन्ड सी। अब तीसरा है एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी पर रखेंगे तो क्या होगा, जब सी पर होगा, ये तो हमारा मिरर हो गया, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर सी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग सी पर रख दिए, ठीक है। यहाँ से लाइट रे ट्रेवल करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा, अगर फोकस से पास करते हैं तो क्या होगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, समझे, है ना। और यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी ही बन रहा है कि नहीं, सी पर ही बन रहा है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब सी पर था तो इमेज भी सी पर ही बना है कि नहीं। तो ये हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज भी टकराने के बाद वहीं बन रहा है, और सेम साइज रहता है ना, इसमें साइज ज़्यादा डिफर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, तो इमेज कहाँ बना है, इमेज पोजीशन कहाँ पर है, एट सी ही है ना। और नेचर कैसा होगा, नेचर रहेगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ जब रहता है ना तो सेम साइज रहता है, लगभग सेम साइज रहता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो डिफरेंस कभी कभी हो ही जाता है, जैसे हम लोग उसको अच्छे से नहीं रख पाते। लेकिन अगर आपको जैसे सी पर रखेंगे तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही का वैसा फिर मिलेगा, ठीक है। ये होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम जो है मतलब ऑब्जेक्ट को, ये तो थर्ड पोजीशन था सी पे, और फोर्थ पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर हम लोग रखेंगे तो कैसा, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि जितना फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस रहेगा ना, उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए। अभी बताया था ना r = 2f, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग मतलब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको कम ज़्यादा कर देते हैं ना, तो इस कारण से इमेज जो है इधर उधर बनता है, आड़ा टेढ़ा बनता है, मतलब कि बड़ा छोटा बन जाता है, समझे। तो ये सब चीज़ होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नाप के बनाइएगा। ये जितना रहेगा उतना ही ये इसको भी मतलब मेजर करके, ये जितना रहेगा उतना ही इसको भी लेना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहाँ सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। फोकस से पास किया। दूसरा, अगर फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो क्या हो रहा है, कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। आप देख रहे हैं ना, सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी। और इमेज बना कहां पे, इमेज कहां बना, ये ए डैश बी डैश इमेज है इसका। इमेज कहां बना, इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, है ना। इमेज पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी, ठीक है। और नेचर कैसा है, नेचर है रियल,
इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है जानते हैं? मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। देख रहे हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका ए डैश बी डैश जो इमेज बना है वो थोड़ा इससे बड़ा है, और ए पोजीशन जो है नीचे हो गया, इस मतलब कि नीचे आ गया है, और बी ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यहाँ भी सब ए बी, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, वो जो ए बी और ए डैश बी डैश ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये ए बी था, इसका इमेज जो है ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ए बी था, ठीक है, तो इसका इमेज जो है ये बी डैश और ये ए डैश, है ना, ये सब, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन, एट एफ। अगर फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर हो गया, और ये पोल हो गया, और ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ से लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो क्या होगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइट रे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं इस पॉइंट से टच करते हुए, ठीक है, ए पॉइंट को टच करते हुए। ये ए है और ये बी है, ये पॉइंट, तो ए पॉइंट को टच करते हुए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा ना, उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों आगे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आगे जाकर के पैरेलल ही पैरेलल है, मतलब कहीं वो कट ही नहीं करेगा। तो कट ही नहीं करेगा तो इसलिए इसका इमेज जो है बहुत, मतलब इन्फिनिटी पे जाकर के कट करेगा, तो इसका इमेज जो है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट एफ, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है एट इन्फिनिटी, है कि नहीं? और नेचर कैसा रहेगा? नेचर इसका भी रियल इन्वर्टेड होगा, समझे? क्योंकि इन्फिनिटी ये नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है ना, तो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। और हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, ठीक, तो यही होता है, तो ऐसा है। और लास्ट पोजीशन है छठवां, बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में रहेगा तब कहाँ बनेगा? देखिए अब आपको बताते हैं। ये है हमारा मिरर, ठीक है, और ये पोल है, और ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिटवीन एफ एंड पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? टकराने के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक, फोकस पास करेगा ना, ये हो गया, फोकस पास किया। दूसरा, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर हम लोग एक लाइन को पास करवाते हैं तो क्या होगा? टकरा करके उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ये उधर गया और उसी पाथ पे वापस आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया था और टकरा करके फोकस से पास किया, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे थे तो उसी पाथ पे वो वापस चला जाएगा, है ना। तो ये आगे देखिए, आगे ये वाइड होते जा रहा है, वाइड होते जा रहा है, वाइड मतलब कि और फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ठीक है। तो आगे तो कहीं मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है, फैलते जाएगा। लेकिन ये पीछे ये मिल सकता है, थोड़ा सा पीछे जाकर के ये देखिए, पीछे जाकर के ये मिल सकता है। तो पीछे जाकर के मिलेगा ना, तो इसका इमेज जो है मिरर के अंदर ही पीछे साइड में बन जाएगा, ठीक। तो पीछे साइड में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर, मतलब कि पीछे साइड में उसका बन गया ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ए डैश, ये ए और ये बी था, और ये ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश बना, है ना। तो इमेज कैसा बना इसका? इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, ये सीधा ही है ना, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। और वर्चुअल क्यों है? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो इधर साइड में हो रहा था,
ये तो ऐसे हम लोग मान लिए कि उधर मिला होगा, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो इसलिए हम बताए थे ना वर्चुअल इंटरसेक्शन, यही वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। ये डॉटेड, इसको डॉट 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 करके आपको रिप्रेजेंट करना है, समझे? इसको, इस लाइन को डॉटेड लाइन से, और इधर ये पूरा लाइन से। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन एफ एंड पी। और इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, ठीक है। और नेचर इसका कैसा है? नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, समझे? यही है। तो वर्चुअल, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। और इमेज हमारा बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक। यही सब चीज़ है। अब इसके बारे में अब इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका प्रेजेंटेशन इसके बाद अभी चलेगा, तो उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा और ये सब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।